का सवाल उस बड़ी जिम्मेदारी से जुड़ा है जिससे करीब करीब हर इंडियन पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं, बच्चों की शादी के लिए पैसों का इंतजाम करना। लेकिन प्रवीण जैन जी की मुश्किल अलग है। उन्होंने बेटे की शादी के लिए 10 लाख रुपए तो निकाल कर रख लिए हैं, मतलब कि जोड़ लिए हैं, लेकिन शादी है 1 साल के बाद। अब सवाल यह है कि तब तक इस पैसे का क्या करें, कहां इन्वेस्ट करें। हम जवाब दें उससे पहले आप भी बता दीजिए जरा, आपको क्या लगता है, सेविंग अकाउंट में पैसे रखें या फिर कहीं इन्वेस्ट करें। और एक डिफेंस में काम करने वाले मोहन जी भी हैं। उन्होंने गलती से अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डीमैट अकाउंट से कर दिया है और इसे वो नॉन डीमैट में बदलना चाहते हैं। कैसे करें उनको समझ नहीं आ रहा। आज जानेंगे इन दोनों सवालों के जवाब। मेरे साथ है रुपए विथ ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। और सवाल जवाब करने के पहले आपको बता दें कि बी वेल्दी और स्वाति कुमारी हम लोग कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। यहाँ पर एक जो भी बातें बताई जाती हैं आपको, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही हैं, इस बात को आप हमेशा ख्याल में रखिएगा। और अब लेते हैं सवाल हमारा। मोहन जी ससाराम बिहार से हैं, उम्र है 33 ईयर्स, टाइम होराइजन है 13 साल, टारगेट है 1 करोड़, डिफेंस पर्सन लिखा है खुद के बारे में, गोल है बच्चे की पढ़ाई और रिटायरमेंट, रिस्क मीडियम। एसआईपी पोर्टफोलियो 7 स्कीम में एसआईपी चल रही है 23,000 की। फ्लेक्सी कैप भी है, मल्टी कैप भी है, लार्ज एंड मिड कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप है, कॉन्ट्रा। 1-2 फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। अभी करंट वैल्यू है 4.21 लैक्स। एक एक करके सवाल लेते हैं। पहला सवाल इनका है कि ग्रो ऐप से किया था इन्वेस्टमेंट, डीमैट अकाउंट में कर दिया है, क्या हम एएमसी के साइट पर कन्वर्ट इसको इस इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं ऋषभ? आप ग्रोथ से भी कंटिन्यू रख सकते हो, देयर इज नो हार्म इन इट। बट आपको एक्चुअली जस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ इट कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स पंचन हो रहे या नहीं हो रहे, क्योंकि एप्स में भी काफी सारे ग्लिचेस हो जाते हैं और जो एप्स में कभी कभार जो दिखता है वो होता नहीं है। सो एंड ये हमने ऑलरेडी ये एक इंसिडेंट हो चुका है कि एक इन्वेस्टर ने एक थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया था एंड अनफॉर्चुनेटली जब ये रिडीम करने गए तो वो इन्वेस्ट खाने के कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से कुछ कुछ इशू हो गया हम्म। था। सो माय हम्बल सजेशन इज कि आप ये एप्स के थ्रू कंटिन्यू करिए, देर इज नो नो प्रॉब्लम इन दैट। बट आप अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट आप एएमसी से मंगवा लीजिए। आप बहुत सिंपल है, आप उनके वेबसाइट में भी जा सकते हो, उनको कॉल भी कर सकते हो, या फिर कैम्स और कार्बी में से भी कंसोलिडेटेड अकाउंट अकाउंट स्टेटमेंट आ जाता है। जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, वेदर वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। सो अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पोर्टल से भी कर अगर ये सकते हैं, बताएं, और आप थर्ड पार्टी ऐप डीमैट से। अकाउंट के थ्रू अभी हो रहा है, अगर इनको नॉन डीमैट में अब लेना है तो इनको बेसिकली एग्जिट करना पड़ेगा, मतलब पूरा बेचना पड़ेगा होल्डिंग, और नॉन डीमैट फॉर्मेट में नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा, राइट? नहीं, बेचना नहीं पड़ेगा स्वाति जी। देखिए, म्यूचुअल फंड्स अगर आप ईटीएफ के अलावा अगर हम्म। आप ईटीएफ में ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको डीमैट अकाउंट की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्टिंग, रिडीमिंग, परचेसिंग, एसआईपी कुछ भी करने के लिए आपको एक्चुअली डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। ओके, आप डीमैट अकाउंट इसके लिए रखते हो क्योंकि आपके पास ईटीएफ है, स्टॉक्स है, या फिर आप जो प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट्स में आप जो बॉन्ड आप खरीदते हो, उसके लिए बेसिकली डीमैट अकाउंट का रिक्वायरमेंट है। मगर आपके सिर्फ प्योर म्यूचुअल फंड्स है, आपका डीमैट अकाउंट हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डीमैट अकाउंट बंद भी कर दो तो भी आपके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स जो नॉन ईटीएफ म्यूचुअल फंड्स है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा स्वाति जी। ओके। दूसरा सवाल है इनका, इन्होंने पूछा है कि पोर्टफोलियो पे बेसिकली राय चाहते हैं कि कौन सी स्कीम को रखना चाहिए और कौन से एग्जिट करना सही रहेगा। स्कीम की डिटेल्स आपके पास भी हैं और स्क्रीन पर भी हम अपने सारे व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। स्वाति जी, पहले तो एक्चुअली मैं जो नजर मार रहा हूँ काफी सारे स्कीम्स है, प्लस काफी मल्टीपल स्कीम्स ऑफ द सेम एएमसी भी ले रखे, विच इज फॉर एग्जांपल मैं एसबीआई का देख रहा हूँ कि लार्ज एंड मिड कैप भी है, कॉन्ट्रा भी है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा रीचेक करना चाह रहा हूँ उनके पोर्टफोलियो में। देखिए, मेरे मेरे
चार रिकमेंडेशन है स्वाति जी। वन हम्म। इज के पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड रखे जैसा है वैसा। सेकंड इज एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। थर्ड इज कोटक मल्टी कैप फंड। एंड फोर्थ इज मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये हम्म। चार फंड में आप इक्वली एलोकेट कीजिए 25% ईच, तो आपको पराग पारेख जो कि एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, उसको वैल्यू का भी फ्लेवर फ्लेवर मिल रहा है। एसबीआई कॉन्ट्रा विच इज अ कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी फंड, उसमें आपको कॉन्ट्रा का भी एक फ्लेवर मिल रहा है। और कोटक और मोतीलाल दे आर फॉलोइंग ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज, तो आपको ग्रोथ का भी अच्छा सा ब्लेंड मिल रहा है। एंड प्लस इसमें मैंने मल्टी कैप की ऐड की है, तो आपको डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी फ्लेवर मिल जाएगा। ऑफ कोर्स दिस पोर्टफोलियो विल नॉट बी वेरी मच टिल्टेड टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप, बट ये एक वेल डाइवर्सिफाइड वेल बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा, विच विल गिव यू गुड यू नो अपसाइड अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाएगा, प्लस आपको अच्छा खासा फ्रॉम टाइम टू टाइम डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा स्वाति जी। ओके। फिर ये जानना चाहते हैं, इनका बाकी सवाल क्या है कि अच्छा, आपने उसका जवाब दे ही दिया हालांकि। जानना चाहते हैं कि 13 साल के बाद क्या 1 करोड़ जुड़ सकते हैं, या फिर इन्फ्लेशन अगर ऐड करके कैलकुलेट करना पड़े तो ये 1 करोड़ कितने बन जाएंगे? स्वाति जी देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 7% एनुअल इन्फ्लेशन। ओके, हम्म। जो आज की वैल्यू है 1 करोड़ की, वो 13 साल के बाद करीबन 2 करोड़ 40 लाख हो जाएगी। टू बी वेरी प्रिसाइज 2 crores 41 lakhs हो जाएगी। हम्म। अभी उनका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट चल रहा है, जो 20,000 की एसआईपी कर रहे, प्लस उनका जो 4,21,000 का जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, हम्म। अगर मैं उन्हें कंपाउंड करता हूँ 12% रिटर्न से, ओके, हम्म। ओवर द पीरियड ऑफ 13 ईयर्स, तो करीबन 93,55,000 इकट्ठा कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो 1 करोड़ भी इकट्ठा नहीं कर रहा है, और प्लस ही इज नॉट एबल टू अचीव 2 crores 41 lakhs, विच इज आफ्टर कंसिडरिंग इन्फ्लेशन इन माइंड। ओके, हम्म। हम्म। देखिए, अगर आपको सिर्फ 1 करोड़ इकट्ठा करना है, मान लीजिए कि आपको 13 साल के बाद सिर्फ 1 करोड़ ही चाहिए, तो आप सिंपली 5% का एनुअल टॉप अप कर लीजिए, तो कंफर्टेबली वो गोल आपका अचीव हो जाएगा। मगर आपको इन्फ्लेशन के साथ वो फिगर अचीव करना है, तो आइदर आप जो करंट 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं उसको इमीडिएटली यू विल हैव टू इंक्रीज टू 60,000 रुपीज पर मंथ। अगर आप 60,000। वन शॉट में 60,000, यस, हम्म। यस, 60,000 रुपीज पर मंथ, अगर आप वन शॉट में 60,000 रुपीज पर मंथ अब नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एनीवेयर बिटवीन 10 to 15% का एनुअल एसआईपी टॉपअप करना पड़ेगा, तो आप पोस्ट इन्फ्लेशन का जो 2 crores 41 lakhs का फिगर है वो अचीव कर पाएंगे। ओके। अगला सवाल है प्रवीण कुमार जैन जी का। मेरे पास रिटायरमेंट के लिए कुल 50 लाख का फंड है। हर महीने की ज़रूरत 50,000 है, जिसमें से 25,000 वाइफ की सैलरी से कवर हो जाएगा। बाकी 25,000 मैं अपने रिटायरमेंट फंड से निकालना चाहता हूँ। इस 50 लाख में 6 लाख इमरजेंसी फंड के तौर पर अलग जाएगा। 10 लाख मैं अगले 1 साल तक अपने छोटे बेटे की शादी के लिए होल्ड कर रहा हूँ। बाकी पैसा करीब 34 लैक्स, इसकी अगले 6 साल तक मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस पैसे को ऐसी जगह लगाऊं जहां से 25,000 की मंथली इनकम मिलती रहे, साथ ही मेरा कॉर्पस भी बढ़े। 6 साल बाद मैं प्लान कर रहा हूं कि 50,000 की मंथली इनकम निकाल सकूं SWP के जरिए। तो कृपया बताएं कि तब तक कितना फंड होना चाहिए और कौन कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा। तो दो सवाल हैं कि तो बेटे की शादी के लिए जो 10 लाख है वो 1 साल के लिए कहाँ पर पार्क करें, और दूसरा कि ये 34 लाख कैसे इन्वेस्ट करें ताकि 6 साल के बाद 50,000 की SWP ये कर सके। ऋषभ। स्वाति जी देखिए, पहले तो अगर 34 लाख 6 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट रखेंगे, राइट, तो इट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू मिल्क 50,000 रुपीज, और मैटर ऑफ फैक्ट इवन इवन 25,000 रुपीज पर मंथ, क्योंकि एक तो कैपिटल भी काफी छोटा है, एंड क्योंकि हम एक इवन इफ वी से अज्यूम 9% कंपाउंडिंग रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट से 6 years or so, तो करीबन अराउंड इन द रेंज ऑफ 60-65 lakhs वो इकट्ठा कर पाएंगे। ओके, सो माय
हम्बल सजेशन इज के 34 lakhs बहुत ही छोटा कैपिटल है टू मिल्क 25,000 और 50,000 इन माई हम्बल ओपिनियन। आई थिंक अगर उन्हें 25,000 मिल्क करना है आफ्टर 5 years, तो मिनिमम कॉर्पस होना चाहिए 75 लाख रुपीज। राइट, सो अगर आप 75 लाख रुपीज 5 साल में कैसे भी तरह इकट्ठा कर पाते हो, तो फिर आप 25,000 बहुत कंफर्टेबली आप मिल कर सकोगे ऑन अ मंथली बेसिस। रेस्ट 25 lakhs उन्होंने क्लियरली बोला है कि अपने वाइफ के अकाउंट से उनके खर्चे पूरे हो जाएंगे। बट मिनिमम मिनिमम शुड बी 75 lakhs, तो ही मैं रेकमेंड करूंगा कि 25 टू मैटर ऑफ फैक्ट 25 to 30,000 वो कंफर्टेबली मिल कर पाएंगे, स्वाति जी। हम्म। मुझे ये इनके सवाल से क्लियर नहीं हो रहा कि 6 साल के बाद ये 50,000 की मंथली इनकम निकाल सकूं जो लिखा है, इसमें ये अपने पास से ही 50 निकालेंगे या फिर ये 25-25 की बात कर रहे हैं। ऊपर लिखा है कि अभी खर्चा 50 का है, 25 मैं अपने पास से लूंगा, 25 वाइफ की तरफ से आ रहा है, लेकिन 6 साल के बाद भी यही सेटअप चलेगा या उस वक्त चेंज हो जाएगा? मुझे ये इनके सवाल से समझ में नहीं आया। आपको क्लैरिटी मिल गई है क्या? आई एम ऑल्सो बिट डाउटफुल, स्वाति, जस्ट लाइक यू, कि मगर उन्होंने उन्होंने क्लियरली लिखा है। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट के 25,000 रुपीज पर मंथ वो अपने अकाउंट से निकालना चाह रहे हो, 25 वो अपनी वाइफ के अकाउंट से निकालना। दिस इज व्हाट हम्म। माई अंडरस्टैंडिंग इज। ओके। बट इवन इवन 25,000 विल बी डिफिकल्ट, स्वाति जी, ऑन ऑन अ कॉर्पस ऑफ 34 lakhs। अगर 34 lakhs को आप 5-6 साल भी इन्वेस्टेड रखोगे, राइट, एंड बाद में भी आप स्टार्ट करोगे, तो कैपिटल काफी आसानी से कुछ ही साल में इरोड हो जाएगा। हम्म। तो प्रवीण जी इनका नाम है। प्रवीण जी, आपके सवाल में एक थोड़ी सी क्लैरिटी कम हमें मिली। और दूसरी बात, वो सब लोग जो रिटायरमेंट प्लान करते हैं, देखिए 50 लाख रुपए आज के टर्म्स में बड़े एक ठीक ठाक रकम दिखती है, लेकिन आज से 5-8-10 साल के बाद ये रकम पहली बात बहुत छोटी हो जाएगी। मतलब आपके लिए बहुत लगेगा कि कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन। दूसरी चीज, आप लोग को ये लगने लगा है कि SWP करते रहिए, कितनी भी बड़ी छोटी रकम आपके पास हो उससे आप एक ठीक ठाक रकम निकाल सकते हैं SWP के जरिए, क्योंकि जहन में ये बैठा है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में अच्छा रिटर्न मिल जाता है, तो हम लोग निकालेंगे तो भी मेरा कॉर्पस बढ़ता रहेगा। SWP कोई जादू की छड़ी नहीं है बेसिकली कि आप पैसे निकालते रहें, कितना आप 25 लाख लगा रहे हैं और हर महीने लाख लाख रुपए निकालेंगे और तो सोचेंगे कि मेरा पैसा पूरी जिंदगी चलेगा। ऐसा होता नहीं है। सो यू हैव टू बी सुपर केयरफुल अपना रिटायरमेंट जब प्लान करते हैं। अब 10 लाख बच्चे की शादी के लिए रखा हुआ है प्रवीण जी ने, वो पैसे तो बस दिखावे में ही खत्म होने वाले हैं, तो उससे अच्छा है कि उसको अपने रिटायरमेंट के लिए यूज करें। शादी वादी के खर्चे कम कर दीजिए आजकल, मतलब एक छोटी सी शादी करके एक रिसेप्शन दे दीजिए, 2-3 लाख में काम हो जाएगा, 7 लाख बच जाएंगे। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद आप उससे अग्री ना करें ऋषभ। राइट। मैं एक और इंसाइट देना चाहता हूँ, स्वाति जी जी, इसमें। जी। देखिए, अगर मान लीजिए कि उनका जो कॉर्पस है, अगर सब कुछ वो 5 लाख में अगर कर लेते फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो उनके पास बचते 45 लाख रुपीज। हम्म ओके, हम्म सो हम्म नाउ देखिए, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ 9% कंपाउंडिंग रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट 6 years, तो जो 45 लाख रुपीज है, तो वो काफी आसानी से 75 लाख रुपीज अचीव हो जाएंगे, स्वाति जी। हम्म। सो मगर अगर सब कुछ वो 5 लाख के अंदर वो कर लेते हैं, वेदर इट इज उनकी शादी या तो बेटी ये की भी तो शादी अच्छा या है फिर जो ऋषभ। इमरजेंसी। 25,000 तो आज कह रहे हैं, उसके बाद जो हर साल वो तो रकम बढ़ेगी भी तो ना उनकी खर्चे की, वहां भी तो इन्फ्लेशन आएगा ना, उसको तो उन्होंने यस, फैक्टर सो किया है। मैंने यस मैंने एब्सोल्युटली, सो इसमें इन्फ्लेशन भी फैक्टर करना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई हैव जस्ट टेकन द क्वेश्चन ऑन फेस वैल्यू, क्योंकि उन्होंने काफी सारी चीज मेंशन नहीं की है। हम्म क्लाइंट्स स्पेशली इन द रूरल एरियाज, उन्हें ये जो स्टेप अप हम जो बोलते हैं वो काफी हद तक समझ में भी नहीं आता है। They may not be able to factor in inflation as well. They may not be able to understand inflation as complex as what we understand. So, but on face value, अगर 75 लाख रुपीज है, तो conveniently 25 to 30%, 25,000 to 30,000 मिल कर पाएंगे। बट यस, अगर इन्फ्लेशन को फैक्टर इन किया जाए, अगर मैं मान लूँ एनीवेयर बिटवीन 5 to 7% एनुअल इन्फ्लेशन भी पकड़ लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से मुश्किल लगेगा, स्वाति जी। तो एक थोड़ा सा ज्यादा कॉर्पस की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ऑलराइट। चलिए,
कोई बात नहीं प्रवीण जी, होपफुली आप ये जवाब सुनेंगे और अपना जो पूरा प्लान है उस पर थोड़ा सा और काम करेंगे। थैंक यू सो मच ऋषभ सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और इसके साथ ही हमारे आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके सवाल और जवाब दोनों ही हमारे बी वेल्दी पर लगातार आपको दिखाई देते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके सवाल के जवाब भी यहाँ दिए जाएं, तो प्लीज़ अपने सवाल हमें भेजिए। ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोनों आपकी स्क्रीन पर है, और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी। जाने के पहले ऋषभ को थैंक यू बोलना कतई ना भूलें। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी खुश रहिए, प्यार और दुलार, स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।